हेलो फ्रेंड्स, पुनः स्वागत है आपका हमारे चैनल आस्था कंपटीशन क्लासेस पर। फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा था, जिसमें आज हम लास्ट लेक्चर वीडियो लेके आए हैं किस्तों पर आधारित प्रश्न। किस्तों से संबंधित प्रश्न जो पूछे जाते हैं उन पर आधारित आज हम प्रश्न करेंगे और हर टाइप का क्वेश्चन हमने शामिल किया है। वीडियो देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आने पर लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स में अधिक से अधिक शेयर करें। तो आइए फ्रेंड्स, आज चक्रवृद्धि ब्याज के टाइप 6 में हम किस्तों पर आधारित प्रश्न पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्या कह रहे हैं कि रुपये 16,400 के ऋण को 5% वार्षिक की दर से 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं कैसे इन प्रश्नों को बनाएंगे। तो देखिए, अभी तक हमने जो भी आपको पढ़ाया है उसमें देखिए दर के हिसाब से ही चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज जो है समायोजित होता है। तो दर को ही मुख्य घटक हम यहाँ पर मान के चलेंगे और बड़ी आसानी से जो है हम किस्तों पर आधारित प्रश्न कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम दर को नोटिस करेंगे। तो यहाँ पर दर जो दी गई हमारी वो दी गई है 5%। तो देखिए फ्रेंड्स, दर 5% दी गई है। 5% दर का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो कितना होगा? देखिए 5/100। 5% का मतलब होता है 5/100। तो देखिए 5 × 5, 5 दूना 10, 0 बराबर कितना होता है? 1/20। तो फ्रेंड्स बस इसी दर पे जो है आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि 1/20 जो वैल्यू आई है। तो देखिए यहाँ पर हम एक तरफ लिखेंगे राशि, एक तरफ लिखेंगे फ्रेंड्स राशि और दूसरी तरफ लिखेंगे जो है किस्त। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम कोई अमाउंट बांटें, अगर कोई चक्रवृद्धि मिश्रधन हम बांटें तो देखिए वो किस्तों के माध्यम से मिश्रधन खत्म होता है। और देखिए अगर एक दिन के हम प्रिंसिपल की बात करें और एक दिन के हम अमाउंट की बात करें तो उस हिसाब से किस्त की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी। तो देखिए जो यहाँ पे वैल्यू आती है उसको हम राशि में लिख लेंगे, जो कि कितनी होगी? 20। अब 20 में जो ऊपर वाला अंश है उसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 21। तो किस्त की जो वैल्यू हो जाएगी 21 हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या करते हैं, इस 21 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो 21 के साम 441 हो जाएगा और यहाँ पर राशि वाले में 20 विसाम कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए क्या है, ये हमारा पहले साल का डिटेल होगा। ये हमारी जो डिटेल होगी ये पहले साल का मिश्रधन की डिटेल होगी और ये जो दूसरी है दूसरे साल की मिश्रधन की डिटेल होगी। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर 441 है और देखिए यहाँ पर प्रश्न में कहा गया है कि 2 समान वार्षिक किस्तें, और यहाँ पर अगर हम पहले साल की किस्त माने कितनी 21 है तो दूसरे साल कितनी 441, लेकिन उन्होंने कहा समान, तो इसको हम समान कर लेते हैं। 21 को 441 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई किया जाना चाहिए? 21 से। तो देखिए इधर आपने 21 से मल्टीप्लाई किया है तो आपको इधर भी 21 से मल्टीप्लाई करना होगा और वैसे ही ये दर बराबर हो जाए, वैसे ही ये राशि जो है बराबर हो जाएगी। तो देखिए 21 का जो है हम 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 21 दूनी 42, 420। कितना हो जाए? 420। और ये हमारा दूसरे साल कितना है? 400। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर राशि की डिटेल निकल के आ जाती है, वो कितनी है? 820। इसी तरीके अगर हम किस्त की बात करें तो देखिए ये 21 × 21 मतलब 441 और ये देखिए 441। तो देखिए ये पहली किस्त है, ये दूसरी किस्त है। तो देखिए हमने जो है किस्तें समान कर ली। और जैसे ही फ्रेंड्स ये काम हो जाता है तो प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न में देखते हैं कि प्रिंसिपल दिया गया था कि किस्त दी गई थी। तो यहाँ पर दिया गया है हमें प्रिंसिपल दिया गया 16,400 और यहाँ से हमारी जो राशि है वो कितनी? 820। तो ये हमारे प्रश्न के हिसाब से दिया है 16,420 और हमारी दर के हिसाब से जो राशि निकली 820। तो ये 820 जो है 16,400 के बराबर होगी। तो देखिए 1 0 0 कैंसिल आउट कर दीजिए और 82 दुना जो हो जाएगा 164। तो 1 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 20 आ जाएगी। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। अब देखिए फ्रेंड्स पूछा क्या गया है कि वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना प्रत्येक किस्त का मान। आप देखिए प्रत्येक किस्त कितने की है? 441 की है। तो कहने का मतलब 441 का मान आपसे पूछा गया है। तो देखिए 1 का मान 20 है तो 441 का मान जो निकालने के लिए 441 को हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बराबर कितना हो जाएगा? 2 × 2, 2 × 8, 2 × 8 और 1 0। तो कितना हो जाएगा? 8820 रुपये। ये जो है हमारी वार्षिक किस्त आ गई।
कहने मतलब फ्रेंड्स हर साल जो है वो 8820 रुपये पे करेगा, मतलब 2 साल में, मतलब 2 किस्तें वो देगा 8820 की, और जो रकम 16400 की थी ब्याज सहित अदा हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए इसी तर्ज पे जस्ट इसका विपरीत क्वेश्चन हमने बनाया है आपके लिए, उसको समझने का प्रयास कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, फर्क बस इस बात का है कि पिछले क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया गया था और हमें समान किस्त में से किस्त की वैल्यू निकालनी थी, और इस बार प्रश्न में देखिए किस्त दे दी गई है और रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, और आपको जो है प्रिंसिपल निकालना है। तो आपको पता है फ्रेंड्स, प्रिंसिपल हमारा जवाब में कितना आ जाएगा 16400, क्योंकि उस क्वेश्चन का जस्ट विपरीत हमने लिया है ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। कह रहे हैं कि एकता ने एक स्कूटी खरीदी और 8820 रुपये की 2 समान किस्तों में 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर चुका दिया, तो इस स्कूटी की कीमत क्या है ये पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए सेम प्रोसेस हमारा रहेगा जो यहाँ का प्रोसेस हमने इसमें किया था। आइए फिर से समझ लेते हैं। देखिए 5% दिया गया है, तो 5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 1/20 होता है। तो हमने आपको बताया एक तरफ आप लिख लीजिए राशि और दूसरी तरफ लिख लीजिए किस्त। एक तरफ हम लिख लेंगे राशि और दूसरी तरफ लिख लेंगे किस्त। तो देखिए यहाँ पर राशि हमेशा कम वैल्यू ली जाएगी, याद कर ले चाहे, या फिर आप समझ लीजिए कि जो किस्त हम अदा करते हैं उसमें ब्याज भी शामिल होता है, तो ब्याज शामिल होने के बाद जो किस्त आएगी वो हमेशा राशि से ज़्यादा ही होगी। तो देखिए राशि को हम 20 दे देंगे और किस्त के स्थान पर 20 में अंश को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 21। तो ये देखिए पहले साल की डिटेल हो गई, ये 1 साल की है और 2 समान किस्तों में उसको चुकाया जाना है। तो 20 का स्क्वायर कर दीजिए तो 20 भी शाम कितना हो जाएगा 400, और यहाँ पर 21 का स्क्वायर कर देंगे, 21 का शाम कितना 441। फ्रेंड्स ये स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, कुछ नहीं, पहले साल से जब दूसरे साल में जाएंगे तो 2 घात चढ़ा देंगे और जब तीसरे साल में जाएंगे तो हम 3 घातें चढ़ा देते हैं। तो देखिए दूसरे साल जो हमारा अमाउंट हुआ, किस्त की वैल्यू जो हुई 441 हुई और राशि जो है हमारी 400 हुई। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर किस्त 441 है, जबकि प्रश्न में कहा गया है 2 समान किस्त है। तो देखिए इसको भी 441 बनाने के लिए हम 21 से गुणा कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये 21 हम 441 बन जाता है, और ये देखिए ये भी 441 ही है। और यहाँ पर देखिए इधर आपने जो है किस्त में 21 से गुणा किया है, तो राशि में भी 21 से गुणा करना होगा, तो कितना हो जाएगा 21 दूनी 42 420। और यहाँ पर देखिए ये 400 वैसे ही रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं की है। तो देखिए फ्रेंड्स करते क्या है, तो हमारा यहाँ से अगर हम देखें राशि जो आ रही कितनी आ रही 0, और ये 820 कितनी आ रही है 820, और जो यहाँ पर किस्त है तो किस्त पता चलिए पहली किस्त कितनी है 441 और दूसरी किस्त भी कितनी है 441। तो देखिए अब प्रश्न में दिया क्या गया है 8820 रुपये की 2 समान किस्तें, तो यहाँ पर ये क्या की वैल्यू दी गई है किस्त की। तो देखिए यहाँ पर किस्त कितनी है हमारी 441, और ये किस्त जो है प्रश्न में रुपयों में कितनी दी गई 8820। तो फ्रेंड्स देखिए 441 दूना, तो 441 दूना कितना हो जाएगा 882। तो देखिए ये 0, तो कहने का मतलब यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आई है 20 आई है। कितने आई फ्रेंड्स 1 की वैल्यू 20 आई है। तो आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है तो स्कूटी की कीमत कितनी, देखिए कीमत कितनी 820, मतलब 820 का वैल्यू हमको निकालना है। तो 1 बराबर 20 है जो है 1 बराबर 20, तो 820 बराबर कितना हो जाएगा 820 गुणे 20, तो बराबर कितना हो जाएगा 2 शून्य शून्य 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16 और 0 कितना हो जाएगा 800। तो देखा फ्रेंड्स आपने हमारी वैल्यू कितनी आ गई 16400 रुपये। तो ये देखिए हमारा प्रिंसिपल पता हो गया, और यहाँ पर इंस्टॉलमेंट हमको निकालना था, तो यहाँ इंस्टॉलमेंट हमने पता कर लिया था और यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल निकल आया था। फ्रेंड्स ये दोनों ही क्वेश्चन हमने रिवर्स लिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। अगर हमें प्रिंसिपल दिया गया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट दी गई है और बात कही जा रही है 2 समान किस्तों की, तो हम बड़ी आसानी से जो है किस्त की वैल्यू निकाल लेंगे, और जब हमें किस्त दी गई है रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया तो हमें प्रिंसिपल मिल जाएगा। आइए फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन देखते हैं।
तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक सोफा सेट की कीमत 22,750 रुपये है। एक व्यक्ति इस शर्त पर खरीदता है कि वह 3 समान किस्तों में पैसे अदा कर देगा। यदि ब्याज दर 20% हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें जो है 3 समान किस्तों में इस पैसे को चुकाया जाना है। तो सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर क्या हो गया है, 3 समान किस्तों की बात कर दी गई। तो आइए समझ लेते हैं। यहाँ पर जड़ जो होगी हमारी दर ही होगी। तो देखिए 20% दिया गया है और 20% की जो है फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 20/100 मतलब 1/5। तो बस फ्रेंड्स क्या करेंगे, यहाँ हम राशि लिख लेंगे। जैसे हम यहाँ पर राशि लिख लेंगे, फिर उसके बाद दूसरी तरफ क्या लिख लेंगे, किस्त लिख लेंगे। और बहुत ही ध्यान से आप इस प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए। तो देखिए राशि पर हमने कहा था 5 दे दीजिए कम वाली वैल्यू, और फिर 5 में 1 बढ़ा के ऊपर वाली वैल्यू, तो कितना 6 दे दीजिए किस्त पे, 1 बढ़ा के नहीं, जो ऊपर होगा अंश। तो देखिए यहाँ पर 5 से 6, तो देखिए 5 25, देखिए ये पहले साल की बात हो गई। और ये दूसरी वाली किस्त की बात होगी, ये 6 कितना हो जाएगा 36। और देखिए यहाँ पर तीसरी बात भी आई है। देखिए उन्होंने कहा है ना कि 3 समान किस्तों, तो ये कितना 5 25 हो गया, और 5 25 पंचे 125, और यहाँ 6 के 36 के कितना हो जाएगा 216। तो फ्रेंड्स देखिए समान किस्तों की बात की है, तो देखिए यहाँ 216 आ रहा है। तो इस 36 को हम कितना दे दें 6, तो देखो ये भी 216 हो जाएगा। और इस 6 को कितना देना होगा, 36 से गुणा करना होगा, तब 216 आएगा। इसी तरीके देखिए आपने यहाँ पर जो है किस्त में 6 से गुणा किया, तो यहाँ राशि में भी 6 से गुणा करना होगा। और यहाँ 36 से गुणा किया है, तो यहाँ भी 36 से गुणा करना होगा। तो देखिए अगर हम यहाँ बात करेंगे तो ये देखिए 216 हो गया, ये भी देखिए 216 हो गया, और ये भी 216 तो था ही। और फिर देखिए इसको गुणा कर लीजिए, 5 6 के 30 का 0, 3 5 3 15 3 18, और बराबर देखिए 25 6 का कितना हो जाएगा 150। और देखिए इसमें तो कुछ चेंजमेंट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ भी चेंज नहीं हुआ था, तो 125 सिक्के 125। तो आइए देख लीजिए राशि कितनी हुई हमारी 5, और कितना 8 5 13, 13 2 15 के 5 1, और कितना 3 1 4, 455। कितना हुआ फ्रेंड्स ये 455। और देखिए अब इस प्रश्न में दिया क्या गया है, देखिए प्रिंसिपल दिया गया कितना 22,750। तो कहने का हमारा प्रिंसिपल यहाँ से कितना 455 है, और ये प्रश्न में कितना दिया गया है 22,750। तो देखिए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, 1 बराबर कितना हो जाएगा 22,750 बटे कितना 455। अच्छा हमें कितने की वैल्यू चाहिए, प्रश्न में क्या पूछा गया, तो प्रत्येक किस्त का मान। देखिए एक किस्त कितने 216 की, हर किस्त 216 की है, तो यहाँ पर हमसे जो वैल्यू मांगी गई 216 की। तो देखिए कितना हो जाएगा 22,750 बटे कितना 455, और कितने से गुणा करना हमको 216 से गुणा करना है। तो फ्रेंड्स बस इसी को कैलकुलेट कर लेना है हमको। देखिए कैंसिल आउट कर लीजिए, 5 से काट लीजिए पहले, 5 9 45, 5 1 5, और देखिए ये कितना 5 के 20, 55 25 55 25 0, तो ये आ गया। देखिए और लिख लीजिए एक बार, तो कितना 4550 बटे 91 मल्टीप्लाइड बाय 216। तो देखिए फ्रेंड्स इसको और सॉल्व कर लेते हैं, कितने से कटेगा, देखिए कितने से कटेगा, 7 से कटेगा, 7 से कटेगा, 7 6 42, 7 5 35, 7 1 के साथ 7 रुक 21, और देखिए यहाँ पर 7 6 42, और कितने 3 7 5 35, 650, 13 से कट जाएगा, 13 5 65 50, तो बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 50 गुणे 216। तो 5 से मल्टी 5 शून्य शून्य हो जाएगा, 5 कितना हो जाएगा 5 6 के 30 के 0 3, 5 1 के 5 3 8, और 5 दुनाए 10। तो देखिए फ्रेंड्स कितना आ गया 10,800 रुपये प्रत्येक किस्त की वैल्यू आ गई। कितनी आ गई फ्रेंड्स 10,800 रुपये किस्त की वैल्यू आ गई। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसमें, सी ऑप्शन। और इसमें कौन सा सही था पिछले वाले क्वेश्चन में, अभी देखना बता देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है कि राकेश शर्मा ने एक डाइनिंग टेबल खरीदी और 20% CI की दर पर रुपये 10,800 की 3 बराबर किस्तों में पैसे चुका देने का वादा किया। तो टेबल की कीमत क्या है। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 का जस्ट रिवर्स हमने क्वेश्चन लिया है, ये समझने के लिए कि अगर प्रिंसिपल दिया था 22,750, तो उसके हिसाब से जो इंस्टॉलमेंट थी वो 10,800 की आ गई थी। इस बार जो है 10,800 देखिए इंस्टॉलमेंट दी गई थी, तो प्रिंसिपल हमारा कितना आ जाना चाहिए, प्रिंसिपल हमारा कितना आ जाना चाहिए 22,750। देखिए प्रोसेस बिल्कुल सेम वैसा ही रहेगा, सोल्यूशन देख लेते हैं। आइए देखिए दर कितनी दी गई है 20%, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना 5 हो जाएगा। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। तो देखिए हमने कहा था एक तरफ आप राशि लिख लीजिए
और दूसरी तरफ क्या किस्त लिख लीजिए, लिख लिया। अब देखिए ये राशि पर हमने कहा था 5 दीजिए, कम वाली वैल्यू, और फिर उसके बाद 5 1 6। अब देखिए ये पहली किस्त पहले साल की बात हुई, ये देखिए फिर उसके बाद दूसरी किस्त की बात होगी, ये 55 25, ये 6 के 36, फिर उसके बाद देखिए 55 25 पंचे 125, और यहाँ कितना 6 के 36 आकर 216। देखिए फ्रेंड्स पहले साल से दूसरे में जाएंगे 2 घात कर देंगे, वर्ग कर देंगे, फिर का 3 साल जाना होगा तो घन कर देंगे, चौथे साल जाना होगा तो 4 घात कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर समान किस्तों की बात हुई थी, 200 देखो 216 है लास्ट किस्त हमारी, तो देखिए इसको भी 216 बनाई 6 से गुणा करके, और 36 को मतलब 6 को 36 से गुणा कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने दूसरी लाइन में देखो 6 से गुणा किया, तो यहाँ भी 6 से गुणा होगा। यहाँ पर देखो हमने 36 से किया तो 36 से इसको भी करना होगा। तो देखिए यहाँ पर 6 36 6 के 216 आ गया, यहाँ पर भी 216 आ गया, यहाँ पर भी 216 आ गया। तो फ्रेंड्स यही की पॉइंट है कि हमें जो है किस्तों को बराबर करना होता है। तो यहाँ पर जो आता है वो आ जाएगा 5 के 30 का 0, 5 15 3 18, बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरीके, 25 छक्का 150 150, और देखिए यहाँ 125। तो अगर हम राशि का एडिशन करें तो कितना आ जाएगा, 5 8 5 13 14 15 5 1 3 1 4, कितना है फ्रेंड्स 455। अच्छा इस क्वेश्चन में दिया क्या गया है, दिया गया है किस्त। देखिए हमारे हिसाब से किस्त कितनी होनी चाहिए 216 रुपये, और प्रश्न के हिसाब से कितनी है 10,800। तो ये दोनों एक दूसरे क्या होंगे, बराबर होंगे। तो एक बराबर निकाल लीजिए, 108 और कितने 20 बटे कितने 216। तो देखिए 108 से कट जाएगा, 108 के 108 और 20, और 108 दूना 216, 2 से काट दीजिए इसको, 2 पंचे 10 0। तो एक का जो वैल्यू आ गया है वो कितना आ गया फ्रेंड्स, 50 आ गया है। अच्छा आपसे पूछा गया कि टेबल की कीमत क्या है, तो टेबल की कीमत हमारे हिसाब से कितनी 455। तो कहने का मतलब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 455 की वैल्यू चाहिए। तो बराबर कितना हो जाएगा, 50 गुणे 455। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए 0 आ जाएगा, और देखिए 55 25 के 5 2, और कितना 55 25 के 5 2, और फिर 55 25 2 27 के साथ 2 पंचों को 20 20 2 22। तो देखिए 22,750 रुपये आपकी क्या आ गई है, राशि आ गई है। कौन सी राशि, जितने में डाइनिंग टेबल खरीदी थी। अच्छा फ्रेंड्स आइए, ये हमारा किस्त पर आधारित प्रश्न हो गए हैं, और इनका सही से आप जो है वीडियो को पॉज करके और रिप्ले करके देखिए, और आप समझने का प्रयास कीजिए। अभी 2 क्वेश्चन और बचे हमारे चक्रवृद्धि ब्याज के, जिसमें हम अध्ययन कर लेते हैं क्या दिया गया होता है। हमको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया रहता है, और हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट पाई जानी होती है, और वहाँ पर मैक्सिमम टाइम में जो है 2 साल की ही बात होती है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देख लीजिए सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि किसी राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपये तथा साधारण ब्याज 320 रुपये है, ब्याज की दर क्या होगी। तो फ्रेंड्स देखिए ऐसे प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं, इसलिए हमने इसको इसमें शामिल कर लिया है। और ये फ्रेंड्स हमारा लास्ट लेक्चर वीडियो है कंपाउंड इंटरेस्ट का, और मैंने आपका टॉपिक जो है कंपाउंड इंटरेस्ट पूरी तरीके कंप्लीट कर दिया है। अगर आप सही से इनका अध्ययन करते हैं तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपका परीक्षा में नहीं छूटेगा, और आपको एक कॉन्फिडेंस जो मेंटेन होगा वो लगातार मेंटेन होता जाएगा अगर आप हमारे वीडियोज देखते जाएंगे। तो आइए देख लेते हैं किसी राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए सबसे पहले यहाँ CI दिया गया, CI कितना दिया गया है 328 रुपये, कितना दिया गया फ्रेंड्स 328 रुपये। और इधर SI की बात हुई है, SI कितना दिया गया है 320 रुपये। और कितने सालों की बात हुई 2 साल। तो देखिए पहला साल दूसरा साल, और यहाँ पर भी पहला साल दूसरा साल, यहाँ पार्टीशन कर लीजिए, इधर हमने CI लिखा है, इधर हमने SI। तो देखिए यहाँ पर CI के केस में पहले साल के लिए 1 लाइन और दूसरे साल के लिए 2 लाइनें, और SI के केस में हर साल एक ही 1 लाइन। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो SI दिया गया है हमें 320 दिया गया है, तो क्या पहले साल का SI में 160 लिख लें और दूसरे का भी 160 लिख लें, मतलब 320 का जस्ट आधा। क्यों, क्योंकि 2 साल का SI है, और SI क्या होता है हर साल का बराबर होता है, तो बांट दिया हमने। इसी तरीके देखिए 1 साल का SI कितना है 160, तो 1 साल का CI भी जो है 160 होगा, तो दूसरे साल भी 160 आएगा, फिर 160 का भी कुछ परसेंट आया होगा, पता नहीं क्या, लेकिन आप देखिए यहाँ पर 160 180 कितना हो गया 320 हो गया, और 320 के बाद अभी कितना बचा 8 बचा है। बस यही मैजिक डिजिट आपका आ गया। तो यहाँ से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे। देखिए कितने रुपए ब्याज मिला, 8 रुपये ब्याज मिला। कितने पर मिला है 160 पर। देखिए फ्रेंड्स ये 8 रुपये जो ब्याज आपने प्राप्त किया ये किस पे मिला हुआ है,
इस 160 पे मिला है तो मल्टीप्लाइड बाई 100। तो देखिए 0 0 कैंसिल आउट, 8 दूने 16 और 2 पंचे कितना हो जाएगा 10। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपकी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 5% हो जाएगी और यही हमारा जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन हमारा सही है बी। और इस प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा कौन सा जवाब था 22,750, तो ऑप्शन ई। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को भी, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहे हैं, 2 वर्ष की बात हुई, CI कितना दिया गया 105 दिया गया है। SI कितना दिया गया है, SI जो हमें दिया गया है 100 रुपये दिया गया। 2 साल की बात हुई, ये पहला साल और ये दूसरा साल। पहले साल के लिए 1 लाइन, दूसरे साल के लिए 2 लाइन। और ये हमारा पहला साल, ये हमारा दूसरा साल। पहले साल के लिए 1 लाइन, दूसरे साल के लिए 1 लाइन। तो देखिए यहाँ पर SI से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। 100 रुपये दिया गया तो पहले साल का 50, दूसरे का भी 50। क्यों? क्योंकि SI जो होता है हर साल का बराबर होता है और 100 को हम 2 टुकड़ों में बांट देंगे। तो यहाँ भी 50 लिख लीजिए। क्यों? क्योंकि CI जो होता है 1 साल का और SI 1 साल का आपस में बराबर होता है। तो ये भी 50। देखिए 50 50 100 हो गया। अभी कितना बचा यहाँ 5 बचा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर 5 रुपये, बस इसी को पकड़ लीजिए तो रेट यहाँ से निकल आएगी। रेट देखिए 5 रुपये ब्याज मिला, कितने पे मिला है फ्रेंड्स, कितने पे मिला, इस 50 पे मिला। तो 5/50 गुणे कितना 100। तो देखिए कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दिए, 5 5 घट गया, बराबर कितना आ गया 10%। कितना आ गया फ्रेंड 10%। कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के नए टॉपिक के साथ लेक्चर वीडियो मिलते हैं फ्रेंड्स। तब तक के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और वीडियो पसंद आने पर लाइक भी करें, अपने फ्रेंड्स पे शेयर भी करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।